हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से अभी तक बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं और साथ ही साथ वे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं, यानी जो बोर्ड एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, उन सभी के सवालों के जवाब आज हम देखने वाले हैं। तो आप सीखने वाले हैं आज अपने मैथ के चैप्टर नंबर 3 को। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, जिसमें पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ये चार ऑप्शंस देख रखा है। देखिए, इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पहले वाले को, इस जो पहला लिखा हुआ है समीकरण x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर का 0, इसे हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिखा हुआ है जो -3x माइनस 6y प्लस का 1 बराबर का 0, इसे हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या काम करना है, दूसरा काम क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखिए x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है हमारा। हम इसको तुलना कर देंगे। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना से। क्या करेंगे, इसकी तुलना से। चलिए देखिए, यहाँ पे x और x मैच कर रहा है, इसके आगे कोई संख्या नहीं नजर आ रही है आपको, इसका मतलब वहाँ पे 1 है। तो यहाँ आपको a बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे y और y मैच कर रहा है, b के स्थान पे यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, तो b1 की जो वैल्यू हमारी आएगी वो 2 आएगी। यहाँ पे इसी प्रकार से c1 बराबर निकाल लेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, c1 बराबर आएगा आपका 5। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 की भी तुलना करेंगे। समीकरण 2 है हमारा -3x और माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर का 0, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना से। तो यहाँ से आपको देखिए x मैच किया, तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी -3, और यहाँ से b2 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी -6, और c2 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1। ध्यान रखना चिन्ह के साथ उतारा जाता है। जैसे देखिए, ये -3 था तो मैंने -3 उठाया है, यहाँ पे -6 था तो हमने -6 उठा लिया। ये हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद जस्ट आप इनके अनुपात लेंगे, यानी a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट न्यू पेज हम ले लेते हैं, a1 बटा a2 निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a1 बटा a2 यह निकाल लेंगे, और इसके बाद b1 बटा b2 निकाल लेंगे, और इसके बाद c1 बटा c2 निकाल लेंगे। तो देखिए, जस्ट पीछे वाले पृष्ठ पे हम लोग चलेंगे। देखिए, यहाँ से a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो इसके बाद यहाँ पे रखेंगे a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू है -3, तो 1 बटा -3। इसके बाद हमें b1 बटा b2 की वैल्यू चाहिए। देखिए, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू -6 है। तो चलिए इसे भी देखते हैं, रखेंगे। इसकी जगह पे है 2 और यहाँ है -6, इसको कट करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 के 6 आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा -3।
चलिए फिर हम देखते हैं अपना C1 बटा C2 की वैल्यू क्या है। यहाँ पे C1 की वैल्यू 5 है और C2 की वैल्यू 1 है। तो चलिए मूव करते हैं, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसकी जो वैल्यू है C1 की वो 5 है और C2 की वैल्यू जो है हमारी वो 1 है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे अनुपात क्या क्या आ रहे हैं। हमने ये देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू तीसरी बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। देखिए जब अनुपातों की तुलना इस कंडीशन में आ जाती है तो इस केस में जो हमारा रेखाएं बनती है, इस केस में जो रेखाएं बनती है वो बनती है समांतर, और जब रेखाएं समांतर होती है तो उस केस में हमारा कोई हल नहीं होता है। इसलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। देखिए इस केस पे कोई भी हल हमारा नहीं होता है, तो इसमें से कौन सा दिया है, उपरयुक्त में से कोई नहीं है। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं हो सकते हैं, दो तो हो ही नहीं सकता, अद्वितीय भी नहीं आया है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा इसमें करेक्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से हम ये पता करते हैं कि किसी समीकरण के अनेक हल होंगे या फिर अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इसे पढ़िए, ये क्या कह रहा है, इसके बाद इसका हम जवाब देते हैं। देखिए इसमें कह रहा है रैखिक समीकरणों x माइनस वाई बराबर 8 तथा 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। सेम कंडीशन वही है, वही करना है हमें जो पीछे वाले क्वेश्चन में करना है। देखिए दिया गया है इसमें x माइनस वाई बराबर 8 ये है, और दूसरा हमारा जो दिया गया है वो है 3x माइनस 3y बराबर का 16। अगर आप थोड़ा सा इसे देखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बराबर का 0। इसे समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, और इसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे 3x माइनस 3y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 16 बराबर का 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। सेम जैसे हमने पीछे किया था वैसे। अब तो आप समझ गए होंगे, तो अब डायरेक्टली हम लगाते हैं a1 a2 b1 b2, इनकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो a1 की वैल्यू देखिए x के आगे पहले वाले समीकरण में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, ठीक है गाइस। इसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए y के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब चिन्ह के साथ उतारना है आपको माइनस का 1। इसके बाद c1 की वैल्यू क्या है, c1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 8 है। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू देखिए x के आगे यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में 3 लिखा है तो ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद b2 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 मिल जाएगा। इसके बाद c2 की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 16 है। अनुपात निकाल लेते हैं इनका, यानी a1 बटा a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, यानी 1/3। इसके बाद b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, ये है माइनस का 1 बटा में माइनस का 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, यानी 1/3 आ जाएगा। इसके बाद c1 बटा c2 माइनस का 8 बटा माइनस का 16, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से यदि आप देखें ध्यान से तो हमारे जो अनुपात आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो देखिए हमारे जो अनुपात आ रहे हैं वो किस प्रकार से हैं कि
A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन जो C1 बटा C2 है वो बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों वैल्यूज जो थी वो बराबर थी 1/3 और 1/3, बट ये तो बराबर नहीं था। इस केस में जो होता है हलों की जो संख्या होगी वो इस पे फिर जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा साथियों, कोई हल, क्या होगा इस केस में, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला है इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए नया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, रीड करिए और सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है। देखिए कोई हल ना होने के लिए हमारी कंडीशन जो होती है, जस्ट पीछे जो मैंने उन बातों की तुलना की थी वही होना चाहिए, तभी होगा। तो वही कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इनको लिखते हैं। तुम्हारा पहला वाला समीकरण है 2x प्लस ए वाई बराबर का 1, इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, तो 2x प्लस का ए वाई माइनस का 1 बराबर का 0, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारा है 3x माइनस का 5y बराबर का 7, थोड़ा सा इसे भी मॉडिफाई कर लेते हैं, 3x माइनस का 5y माइनस का 7 बराबर का 0, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए A1 A2 A3 इन सभी की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। A1 बराबर डायरेक्ट निकालिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 मिल जाएगा आपको। B1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो A लिखा हुआ है, ये है A, और C1 की जो वैल्यू हमारी वो है माइनस का 1। इसके बाद यहाँ देखेंगे A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे तो 3 मिल जाएगा आपको। इसके बाद B2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 5, ये देखिए माइनस का 5 यहाँ पे आ गया है। इसके बाद C2 की जो वैल्यू हमारी है वो माइनस का 7। देखिए कोई हल नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई हल नहीं होने के लिए हमारी जो कंडीशन होती है, क्योंकि जब कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं है तो हमारी कंडीशन बनती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये हमारी कंडीशन निकल के आती है। तो हमें करना क्या है कि इसी कंडीशन में बातों को रख करके हमें तुलना करनी होगी। देखिए इस केस में ये जो B1 आया है ये हमारा किस में आया है, B1 आया है यहाँ पे A, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये पहली वाली कंडीशन लगा लेते हैं। चलिए रखते हैं इस पे हम लोग, क्या मिलता है। A1 की जगह हमें 2 रखना है, A1 की जगह पे क्या रखना है, यहीं पर रख लेते हैं। यहाँ पे A1 की जगह इसी के नीचे कर देता हूँ। A1 की जगह हमारे पास 2 है, A2 की जगह हमारे पास 3 है, बराबर B1 की जगह हमारे पास A है और C1 की जगह हमारे पास कितना है, -5 है, और इसे नॉट इक्वल होना चाहिए था इसके -1। देखिए ये माइनस और ये माइनस, -1 -7, ठीक है ये कट जाएगा। तो कुल मिला कि इसका इसके साथ तो कोई संबंध नहीं बन सकता, लेकिन हम इसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो 2 में 3 बराबर होगा A बटा में माइनस का 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का A के साथ कर दो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3A, और 5 का 2 के साथ करोगे तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, और A की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 10 बटा में 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है गाइस, देख लीजिए आप लोग। जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है माइनस का 10 बटा 3। तो यही हमारा आंसर
हो जाएगा, बाकी के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रीड करिए क्वेश्चन को और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती रेखाएं निरूपित करती है उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखेंगे, उसके बाद फिर इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस वाई प्लस का 8 बराबर का 0, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा है 6x माइनस का पी वाई, अगर 16 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 16 बराबर में 0, इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2। जैसे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालते हैं वही समय यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए a1 की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, यहाँ से आप देख लीजिए। तो इसके बाद b1 की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा आपको, और इस प्रकार से c1 की वैल्यू देखेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 6 मिलेगा, और b2 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस का p मिल जाएगा, और आप देखेंगे c2 की वैल्यू तो आपको 16 मिल जाएगी। देखिए संपाती होने के लिए, क्योंकि संपाती के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। संपाती जब होती है रेखाएं तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या बनती है, वो बनती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए a1 की वैल्यू बटा a2 की वैल्यू ये है 3/6, यानी 3 बटा में 6 बराबर b1 बटा b2 माइनस 1 बटा माइनस p, माइनस 1 बटा माइनस का p। इसके बाद बराबर करना है c1 बटा c2, यानी 8 बटा में 16। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2 बराबर का माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 1 बटा में p आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 1 बटा 2 आ जाएगा। देखिए ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं, इसको भी इनके बराबर होना चाहिए। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों को चाहे लेकर सॉल्व कर लें या फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम पकड़ लेते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p एक कम p हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, जो कि आया है हमारा आंसर नंबर 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, रीड करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस इसमें समांतर पूछ लिया है। तो 3x प्लस 2py, इस 2 को भी साइड लाएंगे तो माइनस का 2 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। उसके बाद दूसरा है 2x प्लस 5y प्लस का 1 बराबर का 0, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 का मान आपको 3 मिलेगा और b2 का मान आपको 2p लिखना पड़ेगा। सॉरी 1 सेकंड से b1 होना चाहिए था, जी b2 लिख गया है, b1 होना चाहिए। पहले वाले समीकरण में लिखते हैं तो a1 b1 c1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2p। इसके बाद c1 की जो वैल्यू है वो है -2। इसके बाद
A2 की वैल्यू आपको यहाँ से देखेंगे तो 2 मिल जाएगा, B2 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, C2 की वैल्यू देखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद क्या करना है, हम समांतर के लिए क्या होती है हमारी कंडीशन, क्योंकि समांतर के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। ये हमारी कंडीशन बनती है जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। तो चलिए इस पर रख के देखते हैं। A1 बटा A2, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2 है, तो 3/2 बराबर B1 बटा B2 यानी 2P बटा 5 होना चाहिए था, 2P बटा में 5 और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -2 बटा में 1। आप ऐसे भी देख सकते हैं ये वाली कंडीशन इसके बराबर नहीं है, तो इस वाले को इन दोनों को लेकर के हम आसानी से सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, यानी कि -3/2 बराबर 2P बटा में 5 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4P बराबर 5 तिहाई 15। इसके बाद P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो मिलेगा, हमें मिल जाएगा 15 बटा का 4। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। लीजिए स्क्रीन पर आपका नया क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसे रीड करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। देखिए इस सवाल का जवाब आप लॉजिकली भी दे सकते हैं बहुत आसान तरीके से। किसी संख्या का तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। वो कोई संख्या है उसका तीसरा भाग यानी 1/3 जो है वो 21 के बराबर है, उस संख्या का तिहाई भाग। तो पूरी संख्या को 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 3 का 63, जो कि आंसर नंबर सी सही है। परंतु आप इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण या फिर समीकरण में बदल कर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। वैसे एक चर में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लेना है कि माना वह संख्या बराबर x है। माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न अनुसार क्या कर रहा था, उस संख्या का 1/3 x का 1/3 बराबर किसके है, 21 के है। तो x गुणे 1/3 बराबर में 21, ये गुणे में सॉरी भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 21 गुणे 3 करेंगे तो 21 3 का 63 आपको मिल जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। आ गया है स्क्रीन पे आपका नया क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। इसमें कह रहा है युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + qy = 35 का कोई हल नहीं है यदि q का मान होगा। कोई हल नहीं होने के लिए हमारी रेखाएं समांतर होती हैं, वही कंडीशन है। तो देखिए पहला समीकरण है x + 2y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 70 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x + qy, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 35 बराबर का 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी 1 मिल जाएगी और b1 की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मिल जाएगी
और C1 की जो वैल्यू मिलेगी हमें -70 मिल जाएगी। इसी प्रकार से A2 की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से 2 और B2 की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें Q मिलेगी और C2 की जो वैल्यू मिलेगी हमें -35 मिलने वाली है। हमें क्या दिखाना है, कोई हल नहीं है। तो देखेंगे जब कोई हल ना हो, जब कोई हल ना हो तो इसलिए हमें क्या कंडीशन बन जाती है, इसके संबंधी है A1 बटा A2 बराबर हो जाता है B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं होता। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या रहा है हमारा अनुपात। A1 बटा A2 यानी 1/2 यहाँ आएगा 1/2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 यानी 2 बटा क्यों के 2 बटा क्यों, और ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके -70/35 के, -70 बटा -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 से कम 35, 35 दूना 70। देखिए 2/1 आ रहा है और ये है 1/2, दोनों ऑलरेडी बराबर नहीं है, 2/1। तो देखिए हम इन्हीं दोनों को पढ़कर सॉल्व कर लेते हैं अपना, यानी 1/2 बराबर 2 बटा क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यों एक कम क्यों हो जाएगा और 2 दूनी 4। आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी फारदेव सेना, यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी के सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी और ये भी। चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 8 आता है, उनको घटाया जाता है तो 2 आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मानना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, मानते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। इसके बाद प्रथम शर्त में क्या कह रहा है वो देखेंगे। प्रथम शर्ता अनुसार, इसका मतलब होता है प्रथम शर्त के अनुसार पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है दो संख्याओं का योगफल, योगफल इन 8 इन दोनों को जोड़ा जाता है तो x प्लस वाई बराबर का 8 आता है, इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्तानुसार, इसके बाद क्या आएगा, दूसरी कंडीशन क्या है वो देखेंगे। दूसरी शर्तानुसार, जो हमारा दूसरी शर्तानुसार इनका अंतर जो है वो 2, अंतर मतलब होता है घटाना, यानी x माइनस वाई बराबर है वो 2 के है। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, हम इसमें लगाने वाले हैं विलोपन विधि। क्या लगाएंगे, विलोपन विधि, क्योंकि आसान से दिख रहा है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ने पर फर्स्ट वाला जो समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर का 8, ये हमारा फर्स्ट समीकरण। दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर का 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का वाई और माइनस का वाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे x और x जोड़ करके हमें मिलेगा 2x बराबर का, यहाँ से 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 2 से यहाँ से काटेंगे तो 2 1 कम, तो 2 5 6 10, हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है गाइस, हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद क्या करना है, हम इस x का मान कहाँ रख देने वाले हैं, x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 5, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हमें क्या करते हैं फर्स्ट में
रख देते हैं। हमारा फर्स्ट है समीकरण x प्लस वाई बराबर का 8, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। x की जगह हमें क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5 प्लस वाई बराबर का 8, इसको उधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू 8 माइनस 5 जो कि आएगी अपना 3, यानी यहाँ से हमें मिला y की वैल्यू 3। हमें y की वैल्यू हमारी क्या मिल गई है, हमें y की वैल्यू मिली है 3 और x का मान हमें क्या मिला था, वो मिला था 5। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहले x की वैल्यू देखेंगे फिर y की वैल्यू, 5, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। देखिए इस सवाल का जवाब देने के लिए जस्ट पीछे वाला ही मेथड यूज करने वाले हैं। तो पहला है x माइनस वाई बराबर का 2, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा है x प्लस वाई बराबर का 2, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर क्या कर देते हैं गाइस, जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं हम। जोड़ेंगे हमारा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2 जो कि हमारा समीकरण नंबर 2। जोड़ेंगे गाइस तो इस केस में होगा क्या, ये माइनस का प्लस का ये दोनों कैंसिल, ये जुड़ करके 2x बराबर का 2 2 4 बन जाएगा। तो उसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यानी x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 2। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, 2। इस x का मान चाहे जिस समीकरण में रखेंगे हमें y का मान मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, x बराबर 2 समीकरण सेकंड में रखने पर हम क्या करते हैं, सेकंड में रख लेते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर जो समीकरण था वो था x प्लस का y बराबर का 2 है हमारा समीकरण था। x की जगह पर 2 रख देंगे, प्लस का y बराबर का 2, y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसको धर ले जाएंगे तो माइनस यानी 0। यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है 0। अब देखिए गाइस कौन सा ऑप्शन आपका सही है, x बराबर 2 y बराबर 0 किस में आ रहा है, x बराबर 2 y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। हल होगा लिखने के लिए हल होगा ऐसा होना चाहिए था। चलिए देखते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 6, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। y बराबर 0 समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या करना है, y बराबर 0 है, सॉरी y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखिए तो 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर का 6, तो आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा पूरा 0 बराबर का 6। यहाँ से फिर मिलेगा 3x बराबर का 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी x की जो वैल्यू है 2 आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा x बराबर 2 और y बराबर ऑलरेडी पहले से क्या था 0 हमारा था ही। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, x बराबर 2 आना चाहिए और y बराबर 0 आना चाहिए। देखिए x बराबर 2 और y बराबर 0, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या है, करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, हमारे बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन। देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखकर सारे क्वेश्चनों को मुझे लगता है समीकरणों को दे दिया है। कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है, और साथ साथ दिया है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऐसी कंडीशन तभी होती है जब तीनों बराबर होते हैं, तो उस केस में हमारी जो रेखाएं होती है कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। जब संपाती होती हैं तो ऐसे केस में हमारे हल कैसे होते हैं, तो अनंत हल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है
वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी रेखाएं इस केस में क्या होंगी, संपाती होंगी, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।